हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेवीपुर एकेडमी पर। मैं हूं आनंद। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का। और आज की वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसमें हम लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी भाषाओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और आज का प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? किसी भी संख्या को उसको उसको इतना उसमें इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करें। एक मैं बात बताऊंगा, मानकर चलिए जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, जो भी भिन्न दिया रहेगा, उसको आपको बेस मानकर चलना है। उसको उसी से सारा चीज़ क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 16 से ही 2/3%। तो इसी को हम लोग को बेस मानकर चलना है। और 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू मानते हैं 100 है, तो उसका 16 से ही 2/3% 1 होता है। इसी तरीके से आप चले, तो 16 का फ्रैक्शन 1/6 हो गया। यानी कह रहा है कि 6 का इतना परसेंट 1 हो जाता है, यानी मूल रूप से संख्या कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। एक बढ़ जाएगा, 6 में एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू कितना दे रहा है? तो कोई संख्या में इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब 7 रेशियो की वैल्यू 4956 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 708 हो जाएगी। और 6 रेशियो की वैल्यू निकाल दीजिएगा तो 42 ये कुछ करके आएगा। नहीं समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में उस सबसे पहले 6 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/15। यानी कोई संख्या 15 है, इसका 6 से ही 2/3% घटाइएगा तो एक को घटाना पड़ेगा। यानी 14 की वैल्यू कितना दी है? 5670। एक की वैल्यू 405 हो जाएगी। फिर 15 की वैल्यू 6075। इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना परसेंट बन जाए। 157:1/7% का मतलब हो गया। इसका जो फ्रैक्शन में आप निकालिएगा तो पहले तो इसको तोड़िएगा तो 100% अलग, और 57:1/7% को अलग, और टोटली ये सब देखने के बाद 11/7 आ जाता है। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर नहीं भी किया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो इसका रेशियो क्या हो गया? इतना का रेशियो हो गया 11/7। और बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। मानकर चलिए हम लोग ये जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग बेस मानकर चलते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी माना था। तो कहने का मतलब 7 ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। 7 में क्या जोड़ा गया है यहाँ पर कि ये अपने आप का 157:1/7% हो गया। तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया। तो 4 की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है? 4 की वैल्यू 64 दी गई है। 4 की वैल्यू क्या दी गई है? 64 दी गई है। तो एक की वैल्यू हो गई 16, और 7 की वैल्यू हो गई 16 से दिलोतर, मतलब 112 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन से देखिए, आयत की लंबाई में इतना बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में इतना कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? ये दो तरीके से बन जाएगा, लेकिन जो बहुत अच्छा तरीका है उसको मैं समझाने के बेस पर आपको लेकर आया हूँ। चलिए, तो पहले लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3 1/5 होता है। ये तो सबको पता होगा। तो मतलब कहने का मतलब लंबाई क्या है? 8 लंबाई है, और बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया।
इसका मतलब यही ना होता, 8 लंबाई है और बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 11 हमने कर दिया। फिर देखिए चौड़ाई कितना है, 5 है और घटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। देखिए फिर से कोई भी हमने बताया कि ये 8 का 37 से 1/7% कितना होता है, 3 होता है। इतना बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। 1 को घटाइएगा तो क्या होगा, तो 4 होगा। और देखिए अब एरिया निकाल देते हैं गाइज। तो एक एक केस में, फर्स्ट केस में एरिया होगा 40 और सेकंड केस में एरिया हो रहा है 44। यानी कितना का अंतर है, 4 का अंतर है किस पर, जो इस होता है उसी को बटा के नीचे लिखा जाता है, तो 40 है। टू काट छाट कर 10% आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होता है। देखिए 40% बढ़ा देने का मतलब 2/5। 2/5 कैसे, 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। और तो 40 की बात करी जाएगी तो 2/5, 2 से गुना हो जाएगा। तो देखते हैं पहले क्या है, भुजा 5 है, बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। तो 5 के केस में 25 एरिया हो रहा है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। और 7 के केस में 49 हो रहा है। तो घटाकर कितना, यहाँ पर कितना का अंतर है, कितना परिवर्तन है, कितना चेंजमेंट है, तो जिसका चेंजमेंट है कितना, इनिशियल केस में 25 है और इंटू 100 करने के बाद 96, 1/4, 1/4 हो जाएगा। और इसका मतलब 1/4, इसका मतलब हो गया 4 का 25, यानी 4 से 5 जा रहा है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई अंतर निकालना है, पाई आर को हम लोग कॉमन रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों हो जाएगा। और सिर्फ हम, सॉरी, पाई को कॉमन रखते हैं, आर की बात करते हैं, सिर्फ आर स्क्वायर का हम लोग को बात करना है, सिर्फ आर स्क्वायर को बातचीत में रखना है। चलिए देखते हैं, 5,000 रहेगा, क्या अंतर है, 9 का अंतर है, कितना इनिशियल में कितना है, 16 पर छप कुछ इस तरीके का आएगा, 56 सही 1/4%। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल ही करना ना भूलिएगा। और नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।